Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. आज है 7 जनवरी 2021। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आज 7 जनवरी के बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो ट्राई टू वॉच द सेशन टिल एंड फॉर योर बेटर नॉलेज एंड प्रिपरेशन। एंड वन थिंग, दोज हु फर्स्ट विजिट एजुकेशनल विंग मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। ओके, लेट्स प्रोसीड। देखते हैं, ये हमारा प्रीवियस डे के क्वेश्चंस था। हमारा पहला क्वेश्चन था, इंडिया बिकेम को चेयर ऑफ एपीएपी टिल व्हिच ईयर? 2022, 2023, 2024 और ऑप्शन डी 2025। द करेक्ट आंसर will be here the 2023. Option B is correct here. India has been chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Areas Partnership. The abbreviation of the APAP is, remember, Asia Protected Areas Partnership. Okay. हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर? इंडिया के 67 ग्रैंड मास्टर के टाइटल किसने जीता है अभी? आंसर होगा लियोन मेंडोनका। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, लियोन मेंडोनका विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, इंडिया के 67 ग्रैंड मास्टर के रूप में अभी लियोन मेंडोनका वो टाइटल को जीत चुके हैं। आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र? कब मनाया जाता है? ये व्हेन नहीं, ये व्हेन है। ओके, व्हेन जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र, जर्नलिस्ट डे महाराष्ट्र में कब मनाया जाता है? तो जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व्ड बाय महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट इन 6 जनवरी। रिमेंबर, 6 जनवरी को महाराष्ट्र ने उनके जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ द लेट जर्नलिस्ट बालशास्त्री जाम्भेकर। बालशास्त्री, रिमेंबर द नेम, बालशास्त्री जाम्भेकर के याद करने के लिए, एक जर्नलिस्ट थे बालशास्त्री जाम्भेकर, एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे। उनको याद करने के लिए महाराष्ट्र में ये जो जर्नलिस्ट डे है 6 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसी अभी अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, जनरल एस हसबिन्स, एम मनोज मुकुंद नरवणे और ऑप्शन टी नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा यहाँ? आंसर होगा यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को अभी अपॉइंट कर दिया गया है न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, आंसर होगा, बट द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान टू लॉन्च द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय व्हिच ईयर? जापान एक वुड बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च करेगा, वो कौन से ईयर तक वो लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है? आंसर होगा 2023 तक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, अभी जापान ने अनाउंस किया है। जापान सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी, रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड क्योटो यूनिवर्सिटी एम्स टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023 तक। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान एंड करेंसी है जापान के येन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल किंडो पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? माइकल किंडो का अभी निधन हुआ है, वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और ऑप्शन डी हमारा है टेनिस। आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से वो बिलोंग्स करते थे। एक बहुत बड़े फेमस हॉकी प्लेयर थे, ओलंपिक ब्रोंज एंड World Cup winning hockey player Michael Kindo recently passed away. He represented in 1972 Olympic Games where India secured a bronze medal. Okay, जो इंडिया एक ही बार ओलंपिक में एक ही बार मेडल जीता है, वो भी ब्रोंज मेडल। तभी ये एक फेमस हॉकी प्लेयर थे माइकल किंडो। ओके, और उनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था, ये 1972 में ही। ओके, 1972 में माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड मिला था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ माइकल किंडो की इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
हु हैज़ इनागुरेटेड कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनागुरेटेड द 450 किलोमीटर, ये 450 किलोमीटर कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ, ये इसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं? 3000 करोड़, 3000 करोड़ के खर्च में 450 किलोमीटर के एक कोची मैंगलोर पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड ए लॉन्च पैड स्कीम? द नेम ऑफ द स्कीम इज लॉन्च पैड स्कीम। लॉन्च पैड स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है अभी? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और ऑप्शन डी मणिपुर। आंसर होगा यहाँ हमारा मध्य प्रदेश। ओके, अभी ये एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड ए लॉन्च पैड स्कीम फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स कमिंग आउट फ्रॉम द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। ये स्कीम यूथ के लिए है। ओके, यूथ के लिए एक स्कीम लॉन्च किया मध्य प्रदेश। न्यूज़ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, चीफ मिनिस्टर इज शिवराज सिंह चौहान एंड आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ Madhya Pradesh also. Okay, next question. Who has launched Toy-Cathon 2021 to promote manufacturing of toys? The correct answer here is Ramesh Pokhriyal Nishank. Option B is correct here. The Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank and Union Minister of the Textiles Smriti Irani also they are jointly launched Toy-Cathon 2021. देखिए ये क्या है, टॉय-कैथन 2021 को लॉन्च किए हैं रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। देखिए ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसका पुराना नाम, द प्रीवियस नेम वाज HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट व्हेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इट इज लॉन्च्ड इट इज चेंज टू एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच स्टेट 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन ऑफ द अंटार्कटिका फ्लैग्ड ऑफ? कौन सी स्टेट में ये फ्लैग्ड ऑफ हुआ है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, गोवा में। ओके, द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन January 5। ये January 5 में हुआ है 2021 फ्रॉम द मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा। गोवा में एक पोर्ट है, नेम है मोरमुगाओ पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा में ये फ्लैग्ड ऑफ हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हु अप्रूव्स $105 million लोन टू इम्प्रूव वाटरवे इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में वाटरवे को बढ़ाने के लिए किसने अभी $105 million को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा यहाँ वर्ल्ड बैंक। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड ए $105 million प्रोजेक्ट with the government of India and the government of West Bengal to improve the inland water transport infrastructure in कोलकाता। ये कोलकाता में, कोलकाता एक ऐसे फेमस सिटी है जिसमें हम इनलैंड वाटरवे हमको मिलता है। ओके, हुगली नदी यहाँ पे गया है तो ये वाटरवे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, वर्ल्ड बैंक ने अभी $105 million के मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक इज न्यूज, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर मिलेंगे हमको वाशिंगटन DC में और डेविड मालपास इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1944 में वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, आई होप यू गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, टाटा पावर पार्टनर विथ होम टू ऑफर इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम फॉर MSME? टाटा पावर ने अभी किसके साथ समझौता किया है कि अफोर्डेबल फाइनेंसिंग देगा MSME को? माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम एंटरप्राइजेस। ओके, मीडियम एंटरप्राइजेस, CDB, NDB, ADB और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। आंसर होगा यहाँ हमारा CDB, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द एब्रिविएशन। CDB का एब्रिविएशन पहला क्या है देख लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली टाटा पावर अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद CDB टू ऑफर इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम फॉर MSME। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। हम हमारे अपकमिंग सेशन में इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ इलेक्टेड एज द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट? हु इज़, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में एक कॉमन हाईकोर्ट हुआ है, उसका चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, देयर बाय रेगुलर प्रैक्टिस इज डन बाय यू, इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप आपका एजुकेशनल रिलेटेड जो भी फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप है आप इसको शेयर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं रिक्वेस्ट टू देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जहाँ देयर बाय यू कैन गॉट द नोटिफिकेशन वेरी फास्ट। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।